जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा थर्ड सेशन है और हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को हम। और जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ई कॉमर्स के बिज़नेस मॉडल्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 4 टाइप्स डिस्कस की थी, जिसमें बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिज़नेस को हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स के रिलेटेड के इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से जो चल रही होती हैं ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के और देखते हैं आज के टॉपिक को। एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स। E-commerce can take on a variety of forms involving different transactional relationships between businesses and consumers, as well as different objects being exchanged as part of these transactions. अब इसके अंदर जो इसकी एग्जांपल्स हैं वन बाय वन ये देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है रिटेल। The sales of a product by a business directly to a consumer without any intermediary। अब इसमें यह है कि रिटेल के अंदर क्या होता है कि बिज़नेस से जो चीज़ होती है वो डायरेक्टली आपकी कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंच रही होती है बग़ैर किसी कह लें कि दरमियान में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता वहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप दराज के ऊपर काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दराज के ऊपर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि बिज़नेस होल्डर ने डायरेक्टली अपलोड की हुई ये चीज़, आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपके डोर स्टेप पे चीज़ कुछ टाइम में डिलीवर हो जाती है, 1 या 2 या 3 दिनों में। तो आपके दरमियान कोई और थर्ड पार्टी जो है ना वो कमीशंस या उस तरीके से अवेलेबल नहीं होती, अगर आप एज्यूम करें तो। या कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल ऑनलाइन बिज़नेस है, आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उसकी भी यही एग्जांपल बनती है कि आप डायरेक्टली बिज़नेस से चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं और वो आपके डोर स्टेप पे चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। अब सेकंड जो चीज़ है वो है होल सेल। द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन बल्क ऑफन टू अ रिटेलर दैट देन सेल्स दैम डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। अब इसमें होल सेल का क्या है कि आप देखते हैं कि डिफरेंट आपके गली मोहल्लों में या वैसे मतलब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज़ बनी होती हैं, ठीक है, या होल सेलर्स बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे बल्क में सामान उठाते हैं, ठीक है, और फिर शॉपकीपर्स जो हैं वो अपनी शॉप के ऊपर उस चीज़ को सेल आउट करते हैं डायरेक्टली कस्टमर्स तक। वो पीछे से लेके आए हैं होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये जो चीज़ है कि जब शॉपकीपर किसी होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में सामान उठाता है तो उसको होल सेल कहते हैं। तो अगर ये काम ऑनलाइन हो रहा है तो इसको ऑनलाइन ई कॉमर्स के हवाले से हम होल सेल की एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो है ड्रॉप शिपिंग। द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड शिप टू दी कंज्यूमर बाय अ थर्ड पार्टी। अब इसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस में, ठीक है, आपने क्या किया है कि आपके पास कोई सामान है, आपने उसको दराज के ऊपर अपलोड किया है सेल के लिए, लेकिन वो सामान आप बैकएंड से किसी होल सेलर से ले रहे हैं, ठीक है, और वो आगे आप कस्टमर्स को बेच रहे हैं ऑनलाइन। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने वो डिटेल आगे उस बिज़नेस होल्डर को दे दी कि जी ये सामान है, आपको मैं पेमेंट कर देता हूँ, आपने ये सामान फ़लाँ एड्रेस पर डिलीवर करवाना है, ठीक है जी। तो ये बिज़नेस मॉडल आपका क्या कहलाएगा, ड्रॉप शिपिंग। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हमने दराज की ट्रेनिंग में भी चीज़ ये डिस्कस की कि आपके पास होल सेलर बैठा हुआ है इस्लामाबाद में फॉर एग्ज़ाम्पल या लाहौर में बैठा हुआ है, आप कहीं किसी और
सिटी में बैठे हुए हैं और आपने ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं। अब दराज से आपको ऑर्डर आता है, ठीक है, आप उस होल सेलर से कहते हैं कि जी ये आपके शिपिंग लेबल्स हैं, आप ये सामान फ़लाँ एड्रेस के ऊपर डिलीवर करवा दें। उससे क्या होगा, आप तो कस्टमर से अर्निंग कर रहे हैं, आपने आगे होलसेल प्राइस अपने होलसेलर को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, या प्रोसेसिंग फ़ी ट्रांसफ़र कर दी, आपको प्रॉफिट के साथ दराज आपको विद इन 15 डेज़ जो है पेमेंट कर देता है। अब जो ये चीज़ है, ये सिनेरियो जो है, ये ड्रॉप शिपिंग का कहलाता है कि आपके पास सामान नहीं था, आपने आगे होलसेलर से लेके डायरेक्टली उसको डिलीवर करवा दिया, अपना कमीशन अपने पास रख लिया, दूसरे का कमीशन या प्रॉफिट उसको दे दिया, होलसेल प्राइस, और इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है जी, तो ये है ड्रॉप शिपिंग की एग्जांपल। फोर्थ नंबर पे है क्राउड फंडिंग। इसमें क्या होता है कि आपके पास एडवांस पेमेंट इकट्ठी हो जाती, ठीक है, और आप उस पेमेंट को कोई चीज़ बनाने के लिए या मार्केट के अंदर लाने के लिए वर्किंग करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से काम चलता है। द कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम कंज्यूमर्स इन एडवांस ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग अवेलेबल इन ऑर्डर टू raise the startup capital necessary to bring it to the market। अब जैसे आईफोन लॉन्च होना होता है तो प्री ऑर्डर्स ले लेते हैं, ठीक है, या कोई सोसाइटी आप देखते हैं तो प्री ऑर्डर्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है जी। इसी हवाले से आप क्राउड फंडिंग करते हैं ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, और इस हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन वो क्राउड फंडिंग में आती हैं ई कॉमर्स की एग्जांपल के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि कौन सी एग्जांपल हैं, वो है सब्सक्रिप्शन की। और सब्सक्रिप्शन में ये है द ऑटोमेटिक रिक्यूरिंग परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस अनटिल द सब्सक्राइबर चूज़ टू कैंसिल। अब जैसे आप यूट्यूब चैनल के हवाले से देखें या फेसबुक प्रोफाइल या पेजेस को अगर आप देखें तो आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये तब तक चीज़ें आप सब्सक्राइब या फॉलो जब तक किया हुआ होता है तब तक आपको उस स्पेसिफिक चैनल या पेज की नोटिफिकेशंस या जो भी अलर्ट होती है वो आ रही होती है, ठीक है। कोई वो चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, आपको उनके बारे में पता चलता रहता है। या इवन आप दराज या अमेज़ॉन पे भी जब देखते हैं तो आप किसी स्टोर को फॉलो कर लेते हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करेंगे या इस तरीके से वो सेल आउट करने के लिए कोई डिस्काउंट ऑफ़र लेके आते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। वो इन्फॉर्मेशन तब तक मिलती रहती है जब तक आपने उसको फॉलो किया होता है। जब आप उसको अनफॉलो कर देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। फिर 6 नंबर पे है फिज़िकल प्रोडक्ट्स। एनी टेंजिबल प्रोडक्ट और गुड that requires inventory to be replenished and orders to be physically shipped to consumers or customers as sale are made। अब इसमें ये है कि आपके पास tangible products वो होते हैं या goods वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, और फिज़िकली ये आपके कह लें कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स में ये चीज़ आती है कि आप जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है आपके डोर स्टेप तक या कस्टमर के डोर स्टेप तक वो चीज़ फ़िज़िकली शिपमेंट की जाती है, ठीक है। मतलब जैसे दराज है, आपके पास फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स आपको वो सेंड करते हैं और आपको वो चीज़ फ़िज़िकली मिलती है। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स का। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिज़िकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं और वो आपके पास डिलीवर किए जाते हैं कस्टमर के डोर स्टेप तक, और वो उसको टच भी कर सकता है, मतलब वो फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑनलाइन कोई आप चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे विंडोज़ है या कोई सॉफ्टवेयर है, आप उसको परचेज़ करते हैं, उसकी की आपके पास आती है, ठीक है, या वो लाइसेंस्ड होता है, आप उसको लाइसेंस ले के यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स में चीज़ आती है कि आप उसको ऑनलाइन पहले डाउनलोड करेंगे, फिर फिज़िकल की उसके पास रजिस्ट्रेशन की आपके पास आएगी, आपका लाइसेंस होगा प्रॉपर, आपका अकाउंट बनेगा ऑनलाइन, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स में वो चीज़ें आती हैं। तो ये होते हैं कि जी डाउनलोडेबल डिजिटल गुड्स, टेम्पलेट्स एंड कोर्सेज और मीडिया दैट मस्ट परचेज फॉर कंजम्पशन और लाइसेंस फॉर यूज़।
इसके अंदर आपके पास जो हैं वो फिज़िकली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कोर्सेज़ हैं, ये टेम्पलेट्स हैं, कोई प्लगइन्स हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के वाले से या ऐप डेवलपमेंट के वाले से, कोई भी इमेजेस हैं, मीडिया टाइप कोई भी हो सकती है आपके पास, आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं और उसका आपके पास यूज़ करने के लिए या कोई लाइसेंस होता है, कोई रजिस्ट्रेशन अकाउंट होता है, कोई इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स में नहीं आती, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स में आती हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन हवाले से। नंबर 8 और लास्ट जो एग्जांपल है वो है हमारे पास सर्विसेज की। अ स्किल और सेट ऑफ स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज फॉर कंपनसेशन, द सर्विस प्रोवाइडर्स टाइम कैन बी परचेज फॉर अ फी। अब इसमें सर्विसेज के अंदर आप क्या करते हैं, जैसे अब आप फाइवर और फ्रीलांसर या अपवर्क के ऊपर काम करते हैं अगर, तो उसमें आपके पास जो है ना वो सर्विसेज के अगेंस्ट आप जो है ना किसी भी फ्रीलांसर का टाइम या कह लें कि आप टाइम परचेज़ करते हैं कि जी फ़लाँ बंदा आपके लिए ये काम करेगा, तो उस टाइम के अगेंस्ट वो बंदा आपको काम करके दे रहा है, तो वो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से ये एग्जांपल बनती है ई कॉमर्स की कि अगर किसी फ्रीलांसर के पास कोई स्किल है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट का ये कोर्स चल रहा है, तो एज ए वीए आप किसी क्लाइंट के साथ अगर काम कर रहे हैं तो वो क्लाइंट आपसे टाइम परचेज़ कर रहा है और उस टाइम के अगेंस्ट आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और पीछे आपका स्किल सेट है एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है कि एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप उसके लिए प्रोडक्ट हंट करेंगे या रिसोर्सिंग करेंगे या कुछ भी काम कर सकते हैं, तो वो आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट ई कॉमर्स की एग्जाम्पल में चीज़ आती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स के हवाले से सेशन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स को हमने कंप्लीट किया है। जज़ाकल्लाह।